मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा और अमेरिका ने रची बड़ी साजिश। क्या मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार को अलग देश बनाने का बड़ा षड्यंत्र? नॉर्थ ईस्ट इंडिया को विभाजित करने का अलगाववादी एजेंडा आया सामने। अमेरिका की साजिश का शेख हसीना ने पहले ही फोड़ दिया था भांडा। अब मिजोरम को अलग देश बनाने को लेकर के एजेंडा रचा जा रहा है और एजेंडा सामने आ चुका है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आ रहा है, जो वीडियो मिजोरम के मुख्यमंत्री का है और ये जो है वो अमेरिका गए थे और अमेरिका में एक मंच से उन्होंने बकायदा यह आह्वान किया था कि कैसे मिजोरम, बांग्लादेश और म्यांमार के लोगों को एक साथ आना चाहिए और कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद यानी कि अलग देश बनाने का आह्वान यहां पर किया गया। अब ये जो खबर है वो अभी की नहीं बल्कि सितंबर की शुरुआती महीनों की है, लेकिन आज तक किसी भी मीडिया चैनल ने इस खबर को कवर नहीं किया है और अब उनका ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा तेजी के साथ वायरल हो रहा है और जो एक तरीके का षड्यंत्र यहां पर रचा जा रहा है भारत को अलग करने की, भारत के टुकड़े करने की, ये एजेंडा सामने आ चुका है और अब सोशल मीडिया पर मिजोरम के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी जम करके किरकिरी हो रही है। बता दें कि ये जो बात सामने आई है कि मिजोरम, बांग्लादेश और म्यांमार को अलग देश बनाया जाए, मिलाकर के इसकी साजिश अभी नहीं बल्कि जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था तब की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी इसको खंडन किया था और यह बताया था कि कैसे अमेरिका बड़ी साजिश रच रहा है कि वो भारत के टुकड़े करके और मिजोरम और इसके अलावा म्यांमार और बांग्लादेश को मिलाकर के एक देश बनाए और वो विशेष समुदाय के लिए हो। दरअसल आपको बता दें कि 4 सितंबर 2024 को मिजोरम के मुख्यमंत्री पीयू लाल दुहोमा ने इंडियन पुलिस अमेरिका में मंच के दौरान एक भाषण दिया जिसका अब जिक्र सोशल मीडिया पर हो रहा है। उन्होंने एक संयुक्त चीन कुकी को राष्ट्र के लिए एक शक्तिशाली आह्वान के साथ भाषण दिया। कहा कि एक ऐसा दृष्टिकोण जो भारत की सीमाओं से परे बांग्लादेश और म्यांमार में सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से जुड़े जनजातियों को शामिल करता है। उनके शब्दों का उद्देश्य इन बिखरे हुए समुदायों के बीच एकता की भावना को बढ़ावा देना था, लेकिन अंतर्निहित स्वार्थों ने एक अलगाव एजेंडे के बारे में यहां पर चिंताएं व्यक्त की है जो दक्षिण एशिया को अस्थिर कर सकता है। धार्मिक और सांस्कृतिक निहितार्थों से भरी टिप्पणियों के साथ लाल दुहोमा ने भाषण में न केवल एक संभावित विदेशी समर्थित पहल के बारे में संदेह पैदा किया बल्कि संप्रभुता, क्षेत्रीय स्थिरता और भू राजनैतिक पैंतरेबाजी पर भी बहस छेड़ दी है। आपको बता दें कि अपने भाषण के दौरान मुख्यमंत्री लाल दुहोमा ने एकता के लिए गहरी भावनात्मक अपील की है। उन्होंने कहा कि हम लोग एक हैं, भाई और बहन, और हम विभाजित होने का जोखिम नहीं उठा सकते। ईश्वर की शक्ति के माध्यम से जिसने हमें एक राष्ट्र बनाया, हम राष्ट्रीयता के अपने भाग्य को प्राप्त करने के लिए एक नेतृत्व में उठेंगे। जबकि एक देश की सीमाएं हो सकती है, एक सच्चा राष्ट्र उनसे परे होता है। हम 3 देश यानी कि मिजोरम, बांग्लादेश और म्यांमार, उनकी सरकारों द्वारा न्यायपूर्ण रूप से जो विभाजन किए गए हैं, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। आपको बता दें कि अपने इस मैसेज में राष्ट्रीयता के भाग्य के रूप में प्रस्तुत करते हुए लाल दुहोमा ने एक शेयर जो साझा संस्कृति है और धार्मिक पहचान है उसको लेकर के आह्वान किया है और इस बात पर जोर दिया कि चीन कुकी जो लोगों का एक राष्ट्र होने का ऐतिहासिक दावा है, भले ही राजनीतिक सीमाएं उन्हें वर्तमान में अलग करती हो। यानी कि ये जो अमेरिका में मंच में ये बातें कही गई है मिजोरम के सीएम की ओर से, वहां पर उन्होंने क्लियर कहा है कि हम भले ही 3 अलग अलग राज्यों में, देशों में रहते हों, लेकिन जो हमारी संस्कृति है, हमारी धार्मिक पहचान है, जो हमारा समुदाय है, वो एक जैसा है और हम तीनों को एक जैसा मिलकर के ही रहना होगा। अब ये जो उनका बयान सामने आया है इसको लेकर के साफ तौर से यही कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ मिल करके जो मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं वो बड़ी साजिश को रच रहे हैं और कहीं ऐसा ना हो कि ये साजिश ऐसे चीज के रूप में सामने आए जब बड़ी संख्या में ये मांग उठने लगे कि अलग देश बनाया जाए, खासकर क्रिश्चियंस को लेकर के। दरअसल आपको बता दें कि यह भावना चीन कुकी जो समुदाय के कुछ सदस्य के साथ प्रतिनिधित्व हुई है वो लंबे समय से
हाशिए पर और विभाजित महसूस करते रहे हैं। ये जनजातियां भारत के मणिपुर और मिजोरम राज्यों के साथ साथ बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ हिस्सों में फैली हुई है और भाषाई, सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधों को एक साथ साझा करती है, जो उन्हें सीमाओं के पार जुड़ा हुआ महसूस कराती है। हालांकि मुख्यमंत्री लाल धोमा के शब्द एक सांस्कृतिक संदेश से आगे निकल गए हैं। इसके बजाय राजनीतिक एकता के साथ मुखर दृष्टिकोण का प्रस्ताव दिया, जिसने संप्रभुता के बारे में चिंताओं को जन्म दे दिया है। कई पर्यवेक्षकों के लिए इस भाषण ने क्षेत्र के राजनीतिक परिदृश्य को बदलने के इरादे का सुझाव देकर एक सीमा पार कर ली है। आपको बता दें कि जिस तरीके से चीन कुकी, जो कि राष्ट्र की बात करते हैं, संवेदनशील सवाल भी उठाते हैं, विशेष रूप से भारत के पूर्वोत्तर में एक ऐसा क्षेत्र जो ऐतिहासिक रूप से अलगाववादी आंदोलनों और जनजातीय तनावों से भरा हुआ है। भारत, म्यांमार और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों को मिलाकर एक ईसाई बाहुल राज्य बनाने की धारणा दक्षिण एशिया में बार बार उठने वाले डर को जन्म देती है कि विदेशी शक्तियां रणनीतिक उद्देश्यों के लिए आंतरिक विभाजन का फायदा उठा सकती है। आपको याद दिला दें कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हाल ही में खुलासों के दौरान ये चिंताएं व्यक्त की थी, जिससे कि ये बात और भी ज्यादा बढ़ गई थी। उन्होंने दावा किया था कि एक अमेरिकी अधिकारी ने स्पष्ट रूप से बांग्लादेश, म्यांमार और भारत के कुछ हिस्सों को मिलाकर के एक ईसाई राष्ट्र बनाने की योजना की बात कही थी। शेख हसीना के मुताबिक अमेरिकी प्रतिनिधि ने उनके शब्दों में यह कहा था कि दक्षिण एशिया में ईसाई बाहुल राज्य बनाने के लिए धार्मिक और जातीय पहचानों में हेरफेर करने के अपने इरादों को कोई रहस्य नहीं रखा जा सकता। बता दें कि शेख हसीना के इस बयान ने पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी थी और जिस तरीके से उनका यह बयान सामने आया था बांग्लादेश के तख्ता पलट होने के बाद, क्योंकि उन्होंने अमेरिका को लेकर के तब कई सारे दावे किए थे और यह भी कहा था कि कैसे अमेरिका एक वहां पर आइलैंड चाहता है जिसके जरिए वो पूरा का पूरा जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है उस पर नजर बनाए रखे और अमेरिका न सिर्फ भारत बल्कि बांग्लादेश, म्यांमार और तमाम जो आसपास के एरिया है उस पर नजर बनाए रखना चाहता था, जिसकी वजह से उस आइलैंड की मांग की जा रही थी। लेकिन शेख हसीना ने अमेरिका को उसके इरादों में कामयाब नहीं होने दिया था और शेख हसीना का यह भी कहना था अगर वो अमेरिका की बातें मान लेती और वो आइलैंड अमेरिका को दे देती तो आज उनका तख्ता पलट नहीं हुआ होता। यह बात भी शेख हसीना ने कही थी। यानी कि शेख हसीना ने आज नहीं बल्कि कई महीने पहले ही अमेरिका के इस साजिश को बेनकाब कर दिया था और उनकी इस साजिश को भाप गई थी। फिलहाल अब जिस तरीके से मिजोरम के मुख्यमंत्री का यह दावा सामने आ रहा है, उनका जो एजेंडा सामने आया है, जाहिर तौर पर इससे लोगों की टेंशन बढ़ गई है और अब लोग ये मांग कर रहे हैं कि भले ही ये देश के अंदर ही साजिश रची जा रही हो, लेकिन फौरन इस मामले में गृह मंत्री अमित शाह को एक्शन लेना चाहिए और इसमें कितनी सच्चाई है इस बारे में भी विस्तार से जांच की जानी चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी को भी खासकर इस पर नजर बनाए रखना चाहिए। कई सारे लोगों ने तो ये तक मांग कर दी है कि जो वीडियो सामने आया है मिजोरम के मुख्यमंत्री का, उसको लेकर के सख्त एक्शन होना चाहिए। लोगों ने ये तक मांग कर दी है कि जिस तरीके की बयानबाजी वो विदेशी सरजमीन में जाकर के दे रहे हैं, भारत को विभाजित करने वाला बयान दे रहे हैं, इसको लेकर के देशद्रोह का मुकदमा भी उनके खिलाफ दर्ज हो जाना चाहिए। कुछ लोगों का तो ये तक कहना है कि मिजोरम में जिस तरीके के इस वक्त हालात है और जिस तरीके की बातें वहां के मुख्यमंत्री करते हुए नजर आ रहे हैं, तो मिजोरम को केंद्र शासित प्रदेश भी घोषित कर देना चाहिए। तो फिलहाल ये तमाम चीजें हैं जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर तैर रही हैं, लेकिन सवाल यहां पर यह भी उठता है कि जब मिजोरम के मुख्यमंत्री ने अमेरिका में सितंबर में यह बयानबाजी की है तो आज तक इसे किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने क्यों नहीं दिखाया। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।